जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11th की मैथ्स की प्रश्नावली नंबर 3 या एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। हमने लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके पूरी मैथ्स में काम आने वाले हैं। 12th क्लास की मैथ्स में बहुत भर भर के सभी फॉर्मूले काम आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। अच्छी प्रकार से समझे, देखे और चैनल को शेयर भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। कोई भी टू एंगल का सम और डिफरेंस की यदि हम बात करें, देखो जैसे हमने देखा कि साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या जानते हैं, माइनस का साइन एक्स, और कोस माइनस एक्स इक्वल्स टू वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू कोस एक्स। साइन का माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, और कोस का माइनस जो है वो अंदर ही रह जाता है, कोस माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो देखो यदि हम बात करें कोस एक्स प्लस वाई की, तो कोस एक्स प्लस वाई मतलब कोई भी दो एंगल का सम जो है कोस एक्स प्लस वाई, ये एक फॉर्मूला आप याद रखें, क्या कि कोस एक्स कोस वाई प्लस है तो माइनस लगा दोगे, माइनस साइन एक्स साइन वाई। डायरेक्ट याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेरिवेशन या प्रूफ जो है काफी लेंथी है तो कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। कोस एक्स प्लस वाई जो है वो क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यदि हम इसमें y को रिप्लेस कर दे किससे, माइनस वाई से, तब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस x माइनस वाई। अब दुनिया में जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वाई पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो कोस x कोस माइनस वाई माइनस साइन x साइन माइनस वाई। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये आपके पास बन जाएगा cos x माइनस वाई इक्वल्स टू cos x cos माइनस वाई, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू cos y। तो cos x cos y, और साइन का माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस और एक ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या लिख देंगे, प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और बना, क्या, cos x माइनस वाई इक्वल्स टू cos x cos y प्लस साइन x साइन वाई। देखो जो हमारे पास लिखा हुआ है cos x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। हम जानते हैं पाई बाई टू है तो क्या आ जाएगा, देखो साइन लिखा हुआ है तो पाई बाई टू है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई, और पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा क्या, कोस एक्स प्लस वाई। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें, देखो जैसे साइन x प्लस वाई की यदि हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस, सिमिलरली पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। देखो कोस पाई बाई टू है तो चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो साइन एक्स प्लस वाई साइन थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, first quadrant, and we know that very well all trigonometric functions are positive in first quadrant, so it will be sin x plus y। अब इसको यदि हम लिखें sin x plus y इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा cos
ये पाई बाई 2 और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एक्स माइनस का वाई। इसको तो मैं नाम दे देता हूं क्या, एक्स, इसको नाम दे देता हूं वाई, ठीक है। और इसमें कोस एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। कोस एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उधर तो हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस वाई, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा देखो कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस एक्स कोस वाई, तो एक्स की जगह है हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कोस वाई, फिर बीच में माइनस है तो क्या लगा देंगे प्लस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन वाई। या फिर और यदि हम इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो इधर हमारे पास लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं हम साइन एक्स, पाई बाई 2 है तो चेंज होगा कोस किसमें साइन में, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस विल बी पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा ये साइन एक्स कोस वाई, और ये प्लस ये क्या आ जाएगा कोस एक्स साइन वाई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया किसका, साइन एक्स प्लस वाई का। यदि हम वाई को रिप्लेस कर दे किससे माइनस वाई से, तब यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, अब क्या कर रहे हैं y की जगह केवल हम माइनस वाई पुट कर रहे हैं, जहां जहां y लिखा हुआ है वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे माइनस वाई पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा देखो साइन एक्स कोस माइनस वाई प्लस कोस एक्स साइन माइनस वाई, ऐसा हुआ। या फिर इसको और हम आगे सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं साइन, इधर तो हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू sin x cos minus y, we know that this is equals to cos y, तो sin x cos y, और sin का माइनस बाहर आ जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा क्या cos x sin y। ये हमारे पास फॉर्मूला बना। एक तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला cos x cos y प्लस sin x sin y। देखो cos वाले में तो प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और पहले दोनों cos फिर दोनों sin, और sin के फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और एक sin फिर cos, तो देखो sin x प्लस वाई sin x cos y प्लस cos x sin y, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई की बात करें तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर देखो यदि हम और आगे बात करें, जैसे हम बात करें टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले की, तो टेन थीटा वी नो दैट साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस वाई, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। अब इसमें यदि हम फॉर्मूला लगा दें तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई बटे में कोस वाला फॉर्मूला लगा दे तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और यदि हम इसमें दोनों तरफ कोस एक्स मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करा दे, या फिर आप ऐसे कह दो कोस एक्स कोस वाई ऊपर से भी कॉमन ले लो और नीचे से भी कॉमन ले लो, या फिर डिवाइड करा दो कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करा दे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, इधर तो हमारे पास है टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कोस वाई डिवाइड बाई कोस एक्स
कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कोस एक्स कोस वाई डिवाइड, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो कोस एक्स कोस वाई, और डिवाइड किससे कराना है, कोस एक्स डिवाइड बाई कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कोस एक्स कोस वाई। अब ये क्या बना, देखो हमारे पास ये तो इधर तो है हमारे पास टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स टेन एक्स, फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस टेन वाई डिवाइड, ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया वन माइनस साइन बाई कोस, तो क्या हो जाएगा, ये तो टेन एक्स और ये साइन वाई डिवाइड बाई कोस वाई टेन वाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। यदि इसमें हम y को रिप्लेस कर दे किससे, माइनस से, तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन इधर तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू ये टेन एक्स और टेन माइनस वाई मतलब माइनस टेन वाई, ठीक है, साइन हमने ये देखा भी था, देखो टेन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का टेन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का टेन वाई डिवाइड बाई वन, और ये टेन माइनस एक्स सॉरी टेन एक्स तो क्या आ जाएगा टेन एक्स, और y को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस वाई से, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा टेन वाई। मतलब यदि टेन में ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो हम भी ऊपर प्लस नीचे माइनस लगा देंगे, और यदि यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा देंगे। क्या फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, और टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइड बाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। फिर देखो आगे यदि हम और बात करें, अभी अभी हमने देखा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो यदि मैं इसमें y की जगह भी x पुट कर देता हूं, ठीक है, यदि मैंने y को भी x पुट कर दिया, तब यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, cos x प्लस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये तो क्या हो गया कोस टू एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस टू एक्स का एक फॉर्मूला बना। और हम जानते हैं, देखो हमने टेंथ क्लास में पढ़ा कि कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये यदि हम यहाँ पुट कर दे तो कोस टू एक्स इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आगे भी हमारे पास क्या है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा देखो कोस टू एक्स इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। यदि हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर दें, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने पुट कर दिया वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा देखो कोस टू एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये तो माइनस का और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस टू एक्स का एक और फॉर्मूला हमें क्या मिला टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। और एक देखो हमने ये देखा कि कोस टू एक्स इक्वल्स टू
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि बटे में 1 तो सबके ही होता है, कोई नंबर लिखा हुआ है तो। और उस 1 को लिखा मैंने क्या, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया। अब यदि मैं कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा दूं ऊपर और नीचे, तब कोस टू एक्स का फॉर्मूला एक और हमारे पास क्या मिलेगा, ये तो कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो अब हमारे पास कोस टू एक्स के कितने फॉर्मूले हो गए, 4। कौन कौन से, इन सबको यदि हम एक जगह लिखें तो कोस टू एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ठीक है, ये cos टू x के फॉर्मूले हो गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई भी फॉर्मूला कहीं पर भी यूज हो जाएगा, देखो। ठीक है, और यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये देखा, देखो यहां से कहा, यहाँ से यदि इस 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 1 प्लस कोस टू एक्स इक्वल्स टू क्या बचा इधर, 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक हमने यहाँ इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इसको उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस टू एक्स। एक ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस टू एक्स। फिर देखो यदि हम बात करें साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और y को भी रिप्लेस कर दे किससे, x से, तो क्या बन जाएगा आपके पास, साइन x प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। तो साइन टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस को साइन एक्स कोस एक्स, और ये भी साइन एक्स कोस एक्स, दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन टू एक्स का, 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन टू एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, और 1 को लिखा हमने क्या, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख दिया। हम इसको 10 में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स के ये हम ऊपर नीचे डिवाइड करा दे, 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन टू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ ए कोस से ए कोस गया, 2 साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स क्या आ जाएगा, 2 टेन एक्स डिवाइड ये हमारे पास 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो साइन टू एक्स के भी दो फॉर्मूले कौन कौन से, साइन टू एक्स के कौन कौन से फॉर्मूले, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और एक 2 टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये साइन टू एक्स के फॉर्मूले हुए, देखो क्लियर है। के बाद यदि हम और बात करें, जैसे हमने पढ़ा
10x plus y equals to 10x plus 10y डिवाइड बाई 1 माइनस 10x 10y। और यदि y को भी रिप्लेस कर दूं मैं किससे, x से, तो ये क्या बनेगा देखो, 10x प्लस x तो कितना हो जाएगा 10 2x इक्वल्स टू 10x प्लस 10x तो कितना 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x मल्टीप्लाई 10x कितना 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 10 स्क्वायर x तो ये आपके पास आ जाएगा क्या 10 2x का फॉर्मूला 2 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये 10 2x का फॉर्मूला बना देखो हमारे पास, ठीक है। और यदि हम बात करें जैसे साइन 3x की यदि हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3x को मैंने लिखा 2x प्लस x ऐसे लिख दिया। तो देखो अब इधर तो लिखा हुआ है साइन 3x इक्वल्स टू, यहां साइन a प्लस बी का या साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, साइन x कोस x प्लस कोस x साइन y, या फिर साइन 3x इक्वल्स टू साइन 2x क्या जानते हैं 2 साइन x कोस x इंटू कोस x प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं साइन के पदों वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। और या फिर ये साइन 3x इक्वल्स टू, या कोस x इंटू कोस x क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x, तो ये 2 साइन x, हाँ ये कोस स्क्वायर x की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो साइन 3x का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास क्या 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन 3x का, जो आपको डायरेक्ट याद करना है। यदि हम बात करें ऐसे 3x की तो इसको भी हम लिख देंगे क्या 2x प्लस x, और फिर इसमें भी cos x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाकर फिर cos में ही कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे, तो cos 3x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ऐसे यदि हम tan 3x की बात करें तो tan 3x को हम लिख देंगे tan 2x प्लस x, फिर tan 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 3x का फॉर्मूला क्या बनेगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये tan 3x का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो फिर और यदि हम बात करें जैसे हमने क्या पढ़ा साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ये हमने पढ़ा। एक हमने पढ़ा साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो यदि ऐड करता हूं तो इधर तो क्या आ जाएगा देखो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, और ये इधर तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये एक और एक कितने हो जाएंगे दो, 2 साइन x कोस वाई, ठीक है। तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये हमारे पास क्या आया 2 साइन x कोस वाई। सिमिलरली यदि मैं x प्लस वाई की जगह पुट कर देता हूं c और x माइनस वाई की जगह पुट कर देता हूं d, तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो y से y कैंसिल, x प्लस x कितना 2x इक्वल्स टू c प्लस डी, तो x की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी डिवाइड बाई 2।
और यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये प्लस, तो x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई, 2y इक्वल्स टू c माइनस डी, देन y इक्वल्स टू c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये y की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू यदि हम यहाँ पुट कर दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो हमारे पास ये क्या हुआ, साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है c प्लस डी बाई टू, और cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, यदि हम इसमें इसको माइनस कर दे, यदि इसमें से इसको घटा दे तो उधर तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा फिर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 कोस एक्स साइन वाई। अब इसमें भी यदि हम ये पुट करें तो क्या फॉर्मूला बना, देखो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कोस सी प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। एक्स की जगह तो वैल्यू पुट कर दी c प्लस डी बाई टू, और y की जगह वैल्यू पुट कर दी c माइनस डी बाई टू। सिमिलरली यदि हम cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई वाले फॉर्मूले में लिखकर उनको भी इस तरह से वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो cos c प्लस cos d जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कोस c माइनस डी बाई टू। ये तो कोस c प्लस कोस d का बनेगा, और यदि हम कोस c माइनस कोस d के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, जब हम यहाँ माइनस कोस वाले में माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि इसमें वो माइनस टू, जैसे जैसे कोस एक्स प्लस वाई क्या जानते हैं हम, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कोस एक्स माइनस वाई क्या जानते हैं, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, यदि ऐड कर देंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 2 कोस एक्स कोस वाई। देखो जब यहाँ कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई करते हैं तो दोनों कोस के आते हैं, इसीलिए हमने लिखा कोस सी प्लस कोस डी इक्वल्स टू 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। और यदि हम सब्ट्रैक्ट करते कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई करते तो x माइनस वाई करते तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाते, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, और x और y की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। देखो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने कैलकुलेट करे। ठीक है, सारे फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद करें और इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10, क्या, प्रूव दैट 3 sin π/6 sec π/3 minus 4 sin
5π/6 कोट π/4। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो LHS ले लिया हमने, क्या है LHS? 3 sin π/6 sec π/3 -4 sin, अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, देखो 5π/6, तो इसको मैंने क्या लिखा, को लिखा मैंने पाई माइनस π/6 लिख दिया। देखो एलसीएम लोगे 6 पाई माइनस पाई तो कितना आ जाएगा 5π/6, और आगे क्या लिखा हुआ है कोट π/4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो और देखो जैसे साइन π/6 इनकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। चलो एक बार और लिख देते हैं, साइन 3 साइन π/6 सेक π/3 -4 साइन पाई है तो नो चेंज, साइन है तो क्या रहेगा साइन रहेगा, क्या लिखेंगे साइन π/6। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा पॉजिटिव, तो ये एज इट इज ही रहेगा। आगे क्या लिख देंगे कोट π/4। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे 3 साइन π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 सेक π/3, सेक π/3 की वैल्यू कितनी होती है, देखो कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक π/3 इसका उल्टा हो जाएगा मतलब 2, ये 2 -4 साइन π/6 1/2, और कोट π/4 कोट 45 की वैल्यू कितनी 1। अब इसको सोल्व कर लो, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3, और ये 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2, तो 3 - 2 = 1, दैट इज योर आंसर RHS। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 11 की, तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। तो ये देखो साइन 15 को मैं जादू मंत्र से क्या लिख सकता हूं, साइन 45 - 30, because we know that 45 - 30 is always equals to 15 डिग्री। तो इधर तो हमारे पास है साइन 15, यहां हमने फॉर्मूला लगा दिया किसका, साइन x - y का। ठीक है, क्या जानते हैं साइन x - y का फॉर्मूला? साइन x - y का फॉर्मूला हम जानते हैं साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। तो ये फॉर्मूला यदि हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या बनेगा, देखो साइन 45 कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो द साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू कितनी जानते हैं 1/√2, कोस 30 की वैल्यू कितनी जानते हैं √3/2, माइनस कोस 45 की वैल्यू जानते हैं कितनी 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी जानते हैं 1/2। तो ये साइन 15 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2√2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, 2√2 दोनों जगह एलसीएम ले लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो हमारे पास साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू 2√2 एलसीएम लिया तो ये कितना आया √3 - 1, दैट इज योर आंसर। ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। फिर यदि हम आगे वैल्यू पता करें एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। तो ये लिखा हुआ है देखो हमारे पास tan 13 π/12, तो इसको यदि हम पहले सोल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/12, ऐसा लिख सकते हैं। पाई प्लस थीटा क्या होता है, देखो मतलब ये 12 पाई प्लस पाई कितना 13 π/12। ठीक है, अब इसको यदि हम सोल्व करें tan 13 π/12 इक्वल्स टू पाई है तो क्या हो जाएगा नो चेंज, tan है तो क्या रहेगा tan ही रहेगा 10 π/12।
पाई प्लस थीटा, भाई दो चीज देखते हैं, एक तो चेंज और नो चेंज, और दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है। तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन विल बी पॉजिटिव, तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, टेन पाई बाई 12 के इक्वल आ जाएगा। और टेन पाई बाई 12 की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू कितनी जानते हैं हम, 180 डिग्री, डिवाइड बाई 12, तो 12 वन जा 12 और 6, ये कितना 10 15 डिग्री लिखा हुआ है, देखो ये कितना लिखा हुआ है, 10 15 डिग्री। तो 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 15 डिग्री बचेगा। अब इसमें 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या जानते हैं हम 10x माइनस वाई का फॉर्मूला, 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 10x माइनस 10y डिवाइड बाई 1 plus 10x into 10y. This is the formula of 10x minus y. Then it will be 10 15 degree equals to 10x, x की वैल्यू कितनी है 45, माइनस 10 30 डिवाइड बाई 1 plus 10 45 into 10 30 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 10 15 डिग्री इक्वल्स टू 10 45 की वैल्यू कितनी 1, तो ये हमारे पास 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई रूट 3। तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों जगह, और रूट 3 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1, और एलसीएम रूट 3 से ये एलसीएम रूट 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू, या फिर इसको मैं देखो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा देता हूं। देखो मल्टीप्लाई कराया मैंने, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 15 डिग्री इक्वल्स टू, ऊपर तो क्या दिखाई दे रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 10 15 डिग्री इक्वल्स टू, यहां लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं a स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना आ जाएगा 2 रूट 3 डिवाइड बाई ये 3, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो दिस इज इक्वल्स टू 10 15, रूट 3 का होल स्क्वायर कितना 3 प्लस 1 कितना 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, और 2 यदि मैं ऊपर से कॉमन ले लूं तो 10 15 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस रूट 3, दैट इज योर आंसर। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 की बात करें, देखो क्या है एग्जांपल नंबर 13, प्रूव दैट साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 10x प्लस 10y डिवाइड 10x माइनस 10y। तो यहां से यदि हम LHS लेकर बात करें किसकी, साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई साइन x माइनस वाई की, तो यहां तो फॉर्मूला लगा दिया हमने x प्लस वाई का, साइन x प्लस वाई का, और बटे में फॉर्मूला लगा देंगे किसका, साइन x माइनस वाई का। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y डिवाइड, ये क्या हो जाएगा साइन x
कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। और अब यदि हम इसको कोस एक्स कोस वाई से ऊपर नीचे डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो डिवाइड बाय कोस एक्स कोस वाई, देन तब क्या वैल्यू आ जाएगी देखो, साइन एक्स कोस वाई डिवाइड बाई कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कोस एक्स कोस वाई डिवाइड साइन एक्स कोस वाई डिवाइड कोस एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कोस एक्स कोस वाई। अब देखो यहां तो कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल और कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, साइन बाई कोस टेन एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा टेन वाई डिवाइड ये आपके पास आ जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई, हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। सिंपल जो फॉर्मूले हैं वो लगा दिया और कोस एक्स कोस वाई से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा दिया, बस जो कट रहा उसको काट दिया, जो बच गया उसको लिख दिया, दैट इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 14 की, शो दैट tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। देखो हम क्या जानते हैं, 3x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x, ये हम जानते हैं। 3x के खुले करा लिए हमने क्या 2x प्लस x, बोथ साइड यदि हम 10 ले लें then it will be tan 3x equals to tan 2x plus x, ऐसा हो जाएगा। देखो tan 3x equals to tan 2x plus x, तो इधर तो हमारे पास लिखा हुआ है tan 3x और इधर हमने tan x plus y का फॉर्मूला लगा दिया। क्या जानते हैं tan x plus y का फॉर्मूला, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y, so it will be tan 2x plus tan x divided by 1 minus tan 2x into tan x, ऐसा हो जाएगा। देखो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा tan 3x into 1 minus tan 2x into tan x equals to tan 2x plus tan x, या अंदर और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कराए तो क्या आ जाएगा tan 3x माइनस ये क्या हो जाएगा tan 2x सॉरी tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। अब इन दोनों को तो उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये दोनों उधर जाएंगे तो tan 3x ये माइनस का tan 2x ये माइनस का tan x इक्वल्स टू ये इधर आया तो क्या आ जाएगा आपके पास tan 3x tan 2x tan x, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था इसके इक्वल्स टू ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 15 की, तो प्रूव दैट हमने LHS लिया, क्या है LHS, cos 5/4 प्लस x प्लस cos 5/4 माइनस x, तो इसको देखकर हमें क्या लग रहा है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दे या फिर cos x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो, इधर cos x माइनस y का फॉर्मूला लगा दो, जो मेथड आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। तो हम यदि cos c
प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये हम क्या जानते हैं, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, ये हम जानते हैं। देखो तो ये यदि हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या लिख देंगे, 2 कोस सी की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 4 प्लस एक्स, डी की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ये कंप्लीट हमारे पास सी है और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, डी। और इधर यदि हम बात करें कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। देखो या फिर 2 cos x से x कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना, पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। फिर से भाई ये पाई बाई 2 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। और यहाँ पे देखो ये पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का x, x प्लस x कितना 2x डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास बच जाएगा क्या, कोस x। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू हम जानते हैं क्या, 1 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू कोस एक्स। इस 2 को मैंने जादू मंत्र से लिख दिया, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू कोस एक्स। ये इससे कैंसिल हुआ तो क्या है आपके पास, रूट 2 कोस एक्स। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव राइट हैंड साइड RHS। क्लियर है। चलो फिर और नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट, LHS ले लिया हमने, cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड बाई साइन 7x माइनस साइन 5x। तो ऊपर तो देखो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो, और बटे में क्या कह रहा है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दो। तो दोनों फॉर्मूले यदि हम लिखे तो cos c प्लस cos d, वी नो दैट 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यदि हम लगाएं तो ये क्या जानते हैं, 2, भाई जब माइनस आता है तो पहले कोस आता है, और पहले यदि यहाँ पे प्लस होता तो फिर पहले साइन लिखते, ये ऐसे याद रखना कि साइन सी प्लस साइन डी। तो यदि प्लस है तो पहले साइन फिर कोस, और माइनस है तो पहले कोस फिर साइन। तो क्या लिखेंगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले यदि हम लगा दें तो क्या बन जाएगा, देखो ये 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2 डिवाइड बटे में साइन c माइनस साइन डी, तो ये 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। या फिर और सोल्व करें, या तो आप यहीं पे कैंसिल कर दो, ये दोनों तो सेम है तो इनको आगे सोल्व भी क्यों करें, हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। या फिर यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 कोस 7x प्लस 5x कितने 12x डिवाइड बाई 2 कितना 6x, 2 कोस 6x, और ये कितना 2x डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा कोस x डिवाइड, ये तो सेम ये आ जाएगा 2 cos 6x, और ये कितना 7 माइनस 5 2x डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा साइन x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, cos x डिवाइड बाई साइन x cot x, हेंस प्रूव राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। यदि हम एग्जांपल नंबर 17 की बात करें, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, यहां से भी हम क्या ले लेते हैं LHS,
और इसको मैं क्या लिख देता हूं, देखो जैसे साइन 5x, इस साइन x को पहले मैं इसके पास लिख देता हूं, साइन x माइनस 2 साइन 3x डिवाइड बाई cos 5x माइनस cos x। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भाई साइन से ये तो डबल डबल में है, मतलब 2 मल्टीप्लाई है, और ये सिंगल है, तो इसके पास लिख देंगे तो हम कोई फॉर्मूला लगा पाए। देखो यहाँ, तो यहां हमने लगाया साइन c प्लस साइन d, क्या जानते हैं, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2, और बटे में क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कोस c माइनस कोस d। देखो कोस c माइनस कोस d, ये हम क्या जानते हैं, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो ये यदि हम लगा दे, यहाँ पे यदि हम लगाएं तो 2 साइन 5x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 5x माइनस x डिवाइड बाई 2, और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 2 साइन 3x डिवाइड, यदि यहां लगा दे कोस c माइनस कोस d, तो ये क्या जानते हैं, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो क्या बना, देखो इसको सोल्व करें, 2 साइन 5x प्लस x कितना, 6x डिवाइड बाई 2 कितना, 3x, और 5x माइनस x 4x डिवाइड बाई 2 कितना, 2x, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2x माइनस आगे क्या लिखा हुआ है, 2 साइन 3x डिवाइड बटे में, देखो ये माइनस 2 साइन 5 प्लस 1 कितना, 6x डिवाइड बाई 2 कितना, 3x, तो माइनस 2 साइन 3x, और ये साइन 4x डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2x। ऊपर से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, 2 साइन 3x हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बचा क्या यहाँ पे, कोस 2x माइनस यहाँ क्या बचा, 1 डिवाइड बाई माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, 2 साइन 3x से तो 2 साइन 3x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे यदि हम फॉर्मूला लगाएं कोस 2x का, कौन सा, हम जानते हैं कोस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये तो कोस 2x का फॉर्मूला जानते हैं, ताकि ये माइनस का 1 है तो ये प्लस के 1 वाला हम लगा देते ताकि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, और साइन 2x का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 2 साइन x कोस x। इससे क्या फायदा होगा, देखो करोड़ों का फायदा, कैसे, कोस 2x की जगह लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई ये 2 साइन x कोस x, और माइनस और है देखो आपके साथ, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल, तो बचा क्या, अब माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई माइनस 2 साइन x कोस x, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन x डिवाइड बाई कोस x, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू tan x, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।